तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहां कह रहा है एक ऑफिस में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, जिसमें से 150 इंजीनियर हैं। तो जो इंजीनियर हैं वो हमने यहाँ नोट कर लिया, ठीक, ये इंजीनियर हैं जिनका औसत वेतन 12000 है। तो इंजीनियरों का वेतन इंजीनियरों के नीचे 12000 आ गया। और शेष है क्लर्क। क्लर्कों का वेतन है 3750 रुपये दे रहा है, तो ये रखा क्लर्कों के नीचे। और जो सभी का वेतन है वो आएगा बीच में, सभी का वेतन दे रहा है 6000 रुपये है, तो ये आ जाएगा बीच में। तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। तो 12 में से 6 गया, यहाँ आ जाएगा 6000, और 6000 में से 3750 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2250। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 25 से घटा 25 निम्मा 225, 25 से घटा यहाँ आ जाएगा 24, 3 तिया 9 और 3 से घटा 3 अट्ठे 24, 3:8। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टोटल इंजीनियर है 3 और सवाल में 150, तो 3 बराबर हो जाएगा 150 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 50 के, तो 8 बराबर होगा 8 45 400 हो गए। तो कह रहा है कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कुल कर्मचारी 150, तो ये इंजीनियर हो गए और 400 ये हो गए, तो 4 5 4 1 5 550 हो गए। तो डी ऑप्शन इसका सही है, आंसर आ जाएगा कि कुल कर्मचारी 550 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, ठीक है। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष और महिला। तो एक तरफ हमने लिखा है यहाँ पे मेल और एक तरफ लिखा फीमेल। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 5000 रुपये है। सभी का वेतन 5000 है, बीच में रख लीजिए, सभी का वेतन 5000 रुपये। यदि पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को औसतन 5242 रुपये मिलते हो, पुरुषों को मिलते हैं 5200 और महिलाओं को मिलते हैं 4200, ठीक। तो उस कंपनी में सभी कर्मचारियों में कितने प्रतिशत पुरुष हैं, ठीक है। पुरुषों का प्रतिशत जानना चाहता है, तो 5200 में 5000 गया, यहाँ कितना आ जाएगा 200, और 5000 में 4200 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 800। तो ये हम लोगों ने हल कर लिया, यहाँ आ जाएगा 4:1। उस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में कितने % पुरुष हैं। अब ये कुछ नहीं जानना चाहता है, ये सिर्फ ये कह रहा है बताओ पुरुष कितने % है। तो यहाँ देख लो भाई, पुरुष कितने हैं 4, तो पुरुष मेरे हिसाब से 4 हैं, कितने में से, टोटल 5 में से। तो 4 पुरुष हैं 5 में से, तो 4 5 का कितने % है, 5 से हमने काटा, 5 दूना 10, तो आ गया 20 चौको 80, तो आंसर आ गया 80% पुरुष हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं, आंसर आएगा 80% पुरुष हैं, ठीक है, डी आंसर सही है। तो पुरुष 80% है, तो यही पूछ लेता महिलाएं कितनी हैं, तो आंसर आता महिलाएं 20% है। अगर यहीं पूछ लेता कर्मचारियों का कौन सा भाग पुरुष हैं, तो पुरुष 4 हैं, कितने में से, 5 में से, तो 4/5 भाग पुरुष हैं, तो ये भाग निकल आता, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी कार्यालय में कार्यरत 16 अधिकारियों की औसत मासिक आय 3000 है। 16 अधिकारी हैं, ठीक है। तो एक तरफ हमने रखा अधिकारी, उनकी मासिक आय है 3000 रुपये, और गैर अधिकारी यानी कि क्लर्क, उनकी मासिक आय है 550 रुपये। यदि सभी की औसत मासिक आय 600 रुपये हो, सभी की औसत मासिक आय बता रहा है 600 रुपये है, तो वहां के गैर अधिकारियों की संख्या बताइए। तो यहाँ जब आप हल करोगे तो 3000 में से 600 चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2400, और 600 में से 50 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से घटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, 5 से घटा 5 एकम 5, इसको काटिए, तो 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, 1:48 आ गया, ठीक। कह रहा है अब देखिए 16 अधिकारी हैं, तो मेरे हिसाब से अधिकारी 1 और सवाल में है 16। तो गैर कर्मचारियों की संख्या बतानी है, ये क्लर्कों की संख्या निकालनी है। तो हमें मालूम है कि 1 बराबर है 16 के, तो 48 बराबर होगा, 48 × 16 कर लीजिए, 768, ठीक है, सॉरी 768। तो ये सी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा सी। अब एक चीज और देख लिए, 8 में जब आप 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 × 48, लास्ट नंबर 8 आ रहा है, वो सिर्फ इसी में है। लेकिन फिलहाल डी ऑप्शन में दे रहा था, इनमें से कोई नहीं, इसलिए आपको गुणा करना पड़ेगा, वरना देखते ही आंसर आ जाता है। इसका आंसर सी ऑप्शन सही है।
ठीक, तो गैर अधिकारियों की संख्या आ जाएगी 768। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में कुल 60 गेंदें हैं जिनमें से लाल गेंदों का मूल्य 46 और काली गेंदों का मूल्य 70 रुपए है। लाल, तो कुछ गेंदें रेड है, लाल हैं, और कुछ गेंदें हैं काली। लाल गेंदों का औसत मूल्य है 46 रुपए और काली गेंदों का औसत मूल्य है 70 रुपए। ठीक है, और सभी का औसत मूल्य है 56 रुपए। सभी का मूल्य कितना आ जाएगा? 56। तो 70 में से जो आप 56 घटाएंगे, ठीक है, 70 में से जो आप 56 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, और 56 में जो आप 46 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो 2 से घटा 2 सत्ते 14 और 2 से घटा 2 पंचे 10। ठीक, 7:5। ये लाल और काली गेंदों की दोनों की मिला के कुल गेंदों की संख्या आ गई। तो मेरे हिसाब से कुल गेंदें लाल और काली मिला के 7 और 5 12 है। तो मेरे हिसाब से कुल गेंदें हैं 12 और सवाल में कुल गेंदें हैं 60। तो 12 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 12 पंचे 60, 1 बराबर 5 के। तो लाल गेंदें कितनी हैं? लाल गेंदें बतानी है, तो लाल गेंदें 7, तो 7 बराबर होगा 7 बना 35 के। तो ये आंसर आ गया 35। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है एक चिड़ियाघर में, अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। ठीक है, ये वास्तव में एलिगेशन का नहीं है, नंबर सिस्टम का है, लेकिन इसमें दिया और इससे हल हो जाएगा। तो इसमें 2 ग्रुप दे रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं कुछ कबूतर हैं। तो एक तरफ हमने नोट किया कुछ खरगोश हैं और एक तरफ हमने लिखा कि कुछ कबूतर हैं। अब आपको मालूम है खरगोश के पैर होते हैं 4 और कबूतर के होते हैं 2। कहना है कुल सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है। कुल सर 90 हैं। तो कुल सर 90 हैं, तो आपको सिर्फ ये करना होता है, एक बार हमने मान लिया कि सारे के सारे सर खरगोश के हैं, यानी कि सारे के सारे खरगोश हैं। तो अगर ये 90 के 90 खरगोश होते हैं, ठीक, अगर ये सारे 90 के 90 खरगोश होते तो एक खरगोश के 4 पैर, तो 90 खरगोश के 9 चौको 36, 360 पैर हो जाते हैं। अभी अगर सारे के सारे कबूतर होते तो एक कबूतर के 2 पैर, तो 90 के 9 दूना 18, 180 हो जाते। ठीक, कह रहा है पैरों की संख्या 224 है। अब असली जो पैर है वो बता रहा है कि असली पैर 224 हैं, तो रखेंगे हम लोग बीच में। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो इसको आप हल कर लो। 360 में 224 घटाना है, तो 224 में 180 आप घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 44, और 360 में 224 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 136। तो इसको हल कर लिए। इसको काटना है 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इसको काटा 4 से, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो 11:34 ही आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल आएगा 45। मेरे हिसाब से खरगोश और कबूतर मिला के 45, तो सवाल में दे रहा है 90। तो 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के। तो कह रहा है खरगोशों की संख्या बताइए, तो 11 बराबर 11 दूना 22। तो सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 22। ठीक, अगला देखिए, एक चिड़ियाघर में कुल जानवरों की संख्या 60 है। जानवर बता रहा है 60 है, उनमें से कुछ हाथी हैं, इनमें से कुछ हाथी है, और जबकि शेष पक्षी हैं, और शेष जो हैं वो पक्षी हैं। तो हाथी के 4 पैर होते हैं और चिड़िया के 2 होते हैं। हमने मान लिया सारे के सारे हाथी हैं। ठीक, तो एक हाथी के 4 पैर, 60 हाथी के 6 चौको 24, 240। सारे की सारी अगर चिड़िया होती हैं, एक चिड़िया के 2 पैर, 60 चिड़िया के 6 दूना 12, 120, 120 पैर हो जाते। और सवाल में असली पैरों की संख्या दे रहा है 210। तो असली पैर जो 210 हैं वो रखेंगे बीच में। 240 में 210 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, और 210 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 90। तो 30 एकम 30, और 30 से घटा 30 या 90, 3:1। तो 3 और 1 4, तो 4 बराबर आ जाएगा 60 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 15 के। तो कह रहा पक्षियों की संख्या बताइए, तो पक्षी 1 बराबर कितने आ जाएंगे? 15 हैं। तो आंसर आ जाएगा 15 है पक्षी। सी ऑप्शन सही है, सी इसका आंसर है 15। अगला देखिए, अब ये सवाल ये भी बढ़िया है, ये भी आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे हल होगा? इसमें देखिए कह रहा है एक पर्स में कुल नोटों की संख्या है 50। ठीक है, तो टोटल जो नोट दे रहा है वो 50 है, और कुल मूल्य जो दे रहा है
वो मूल्य दे रहा है 325। अब देखिए एक छोटी सी खास बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक खास बात आपको दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। तो इसमें दो ग्रुप दे रहा है, कुछ नोट 5 रुपए के हैं और शेष 10 रुपए के नोट हैं, और कुछ नोट 10 रुपए के हैं, कुछ नोट 5 रुपए के और कुछ नोट 10 रुपए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि सारे के सारे नोट 5 रुपए के हैं। तो ये 50 के 50 नोट अगर 5 रुपए के होंगे तो कुल धन हो जाएगा 55 25 250। ठीक, कुल धन कितना आ गया 250। अब एक बार हमने मान लिया सारे के सारे नोट 10 रुपए के हैं, सारे के सारे नोट 10 रुपए के होंगे तो कुल धन आ जाएगा 500। 50 × 10 500। और सवाल में असली धन जो दे रहा है वो कितना है 325, तो ये हमने रखा 325। अब यहां हमने देखिए सवाल किससे हम लगा रहे हैं, सवाल हम लगा रहे हैं कुल धन से। तो यहां भी कुल धन रखा है, यहां भी कुल धन रखा है, और बीच में भी कुल धन रखा है। तो हमने आपको बताया था जब आप सवाल मूल्य से लगाओगे, कुल धन से लगाओगे, तो आंसर उल्टा निकलता है, अनुपात निकलेगा नोटों की संख्या का। ठीक, तो इसको आपने हल किया, यहाँ घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ आप घटाएंगे आ जाएगा 175, 25 दिया 75 और 25 सत्ते 175, 7:3। तो मेरे हिसाब से कुल नोट हैं 10 और सवाल में कुल नोट हैं 50, तो 1 बराबर आ जाएगा 5 के। ठीक, 1 बराबर 5 के। तो कह रहा है बताइए 5 रुपए के कितने नोट हैं। ठीक है, तो 5 रुपए के 7 × 35 नोट आ जाएंगे। सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 35 नोट। अगला देखिए, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। पहले नोट करिए कुल नोट कितने हैं, तो नोट आ जाएगा कि नोट है 125। ठीक, और कुल धन कितना है, तो जब आप धन नोट करेंगे तो धन आ जाएगा कि धन है 1000, 10,000। कुल धन दे रहा है 10,000 रुपये। अब इसमें दो ग्रुप हैं, कह रहा है कुछ 100 रुपए के नोट हैं, इसमें से कुछ नोट हैं 100 रुपए के और कुछ 50 रुपए के नोट हैं, कुछ 50 रुपए के नोट हैं। तो हमने मान लिया सारे के सारे नोट 100 रुपए के हैं, तो 125 × 100 तो ये आ जाएगा 12,500। अब हमने मान लिया सारे के सारे नोट 50 रुपए के हैं। ठीक, तो जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6250। वो असली धन जो है वो जितना भी है वो रखेंगे हम लोग बीच में 10,000। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो 12,500 में 10,000 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2500, और यहाँ 6250 में जब आप घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 3750। 0 0 कट गया, 25 दाम 250, 25 से घटा 25 से कम 25। ठीक है, 25 से कम 25, 12 बचाओ, 25 पंचे 125, 5 दिया 15 और 5 दूना 10, 3:2। तो कह रहा है 100 रुपए के नोट बताइए कितने। 100 रुपए के नोट जानना चाहिए कितने। अब एक चीज देखिएगा, मेरे हिसाब से कुल नोट है 3 2 5, मेरे हिसाब से कुल 5 नोट है और सवाल में 125, तो 1 बराबर होगा 5 दूना 10, 55 25 के। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है तो 3 बराबर होगा, तो 3 × 25, 25 दिया 75, आंसर इसका 75 है, बी बॉय। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा नोटों की संख्या है 75। अगला देखिए, 50 लड़के और लड़कियों में से दो ग्रुप मिलने हैं तुरंत, लड़के और लड़कियां। यहाँ नोट कर लिया, बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 50 लड़के और लड़कियों में से 41 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिले, लड़के को मिले 90 पैसे, और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले, और प्रत्येक लड़की को मिलना है 65 पैसे। तो लड़कों की संख्या वो कह रहा है बताइए कितनी है। ठीक है, अब ये जो 90 पैसे मिल रहे हैं, ये 90 पैसे मिल रहे हैं एक लड़के को। ठीक, लड़के को मिलने वाला रुपया लड़कों के नीचे, लड़कियों को मिलने वाला रुपया लड़कियों के नीचे, और जो एक्चुअल रुपया है वो रखेंगे बीच में। तो एक्चुअल रुपया बट रहा है 41, 41 बटे 50। 41 रुपया अगर 50 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाए तो एक बच्चे को एवरेज कितना धन मिलेगा, 5 का भाग दे दिए, 5 अट्ठे 40 और 5 दूना 10, 82 पैसे। तो ये 82 पैसे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 82 गया, यहाँ आ जाएगा 8, और 82 में से 65 गया, तो यहाँ घटा लिए, 65 5 70, 10 80, 15 और 2 17, 17:8, तो ये आ गया 17:8।
तो कह रहा है बताइए लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के जानना चाहता है। तो मेरे हिसाब से लड़के और लड़कियां मिलाकर यहाँ देखिए कितने हैं, 25। तो मेरे हिसाब से दोनों मिला के हैं 25, और सवाल में टोटल कितने हैं, 25 बराबर है 50 के, तो 1 बराबर 2 के। 25 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 2 के। तो कह रहा है लड़के बताइए कितने हैं, बॉयज। तो 17 बराबर 17 दूना 34। तो आंसर आ गया 34 लड़के हैं। ए ऑप्शन ये सही है, आंसर आएगा लड़कों की संख्या 34 है। अगला देखिए, अगला सवाल भी सेम उसी टाइप का है जैसा भी हम लोगों ने पीछे हल किया। तो इसको लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लगाइएगा, दोनों बता रहे हैं इस बार। तो सबसे पहले देखिए, कुछ लड़के हैं बॉयज और कुछ लड़कियां हैं गर्ल्स। ठीक है, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। कह रहा है 50 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 50 पैसे मिले। प्रत्येक लड़के को मिलना है 75 पैसे। ठीक है, और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिले, प्रत्येक लड़की को मिलने 50 पैसे। एक लड़के को मिलना है 75 पैसे, एक लड़की को मिलना है 50 पैसे। और सभी को जो एवरेज रकम मिल रही है वो हम रखेंगे बीच में, तो एवरेज निकाल लो। ये 32 रुपये 50 पैसे को 32 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे 3250 पैसे। और इसको जब 50 बच्चों में आप बांटोगे, 0 0 कट गया, 5 का भाग दिया, 5 छक्का 30 और 55 25, तो ये प्रत्येक बच्चे को एवरेज 65 पैसे मिलेंगे। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। 75 में 65 गया, यहाँ जाएगा 10, और 65 में 50 गया, यहाँ जाएगा 15। 5 अगड़ा 5 दिया 15, 5 अगड़ा 5 दूना 10, 3:2। ठीक, तो यहाँ पे 3:2 आ गया। अब आप ध्यान दीजिए कि लड़के और लड़कियां मिला के मेरे हिसाब से टोटल 5 लोग हैं, और सवाल में टोटल कितने बच्चे हैं, 50। तो 5 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 10 के। 5 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 10 के। तो कह रहा बताइए लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 3, तो 3 बराबर 10 दिया 30 के। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 30। लड़के और लड़कों की संख्या है 30। अब देखिए, आपको एक चीज बता रहे हैं, इसी को हल करने का एक तरीका और भी है। ठीक है, इसको हल करने का एक तरीका और भी है कि आप अभी हमने क्या किया था कि हम ये देख रहे थे कि एक बच्चे को क्या मिल रहा है। ठीक है, एक लड़के को क्या मिला, एक लड़की को क्या मिला, वो हल कर रहे थे। तो देखिए, हम ये आपको बता रहे थे कि इसको हल करने का एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ हैं कुल बच्चे हैं 50। इनमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अब एक चीज देखिएगा, प्रत्येक लड़के को 75 पैसे मिलते हैं, एक लड़के को 75 पैसे मिलते हैं, जबकि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिलते हैं। तो हमने मान लिया सारे के सारे जो है लड़के हैं, सारे के सारे लड़के हैं। एक लड़के को 75 पैसे, तो 50 लड़कों को गुणा कर लो भैया 5 का, 55 25, 25 की 5, यहाँ से लगा 2, 5 7 35, 36 37, 3750 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ 50 का गुणा किया, 50 × 50, यहाँ आ जाएगा 2500। और असली जो धन है वो है 3250, ये रखेंगे बीच में। ये 3250 ये बीच में आ जाएगा। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो 3750 में 3250 आप घटाओगे, यहाँ आ जाएगा 500, और 3250 में 2500 घटा लोगे आप, तो यहाँ आ जाएगा 750। तो इसको हमने काटा 3 और इसको हमने काटा 2, 3:2। मेरे हिसाब से टोटल लोग हैं 5, और सवाल में कितने हैं 50। 5 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। तो ये इसका आंसर आ गया। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन नहीं सही है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 1 बराबर आ गया 10 के। तो वो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़के कितने हैं बॉयज, 3, लड़कों की संख्या है 3, तो 3 बराबर होगा 3 × 10, 30 के। तो इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 30। ये इसका आंसर है।